उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस का प्लान बी तैयार है। क्या योजना के तहत हिंदू मतों को बांटकर भाजपा को हराएगा विपक्ष? नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल टाइम भारतीय टीवी पर। दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और कांग्रेस क्या गठबंधन करेंगे, और गठबंधन करके क्या प्लान ई और बी बनाएंगे? क्या सपा और कांग्रेस वालों को पता है कि जो हिंदू मत है, जो हिंदू वोट है, जब वो बटेगा तभी भाजपा हारेगी? ये बात विपक्ष को भली भांति पता है। और इसी बीच आपको बता दें कि जो खबर आ रही है कि सपा और कांग्रेस ने प्लान बी तैयार कर लिया है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस की रणनीति को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल रणनीतिक विषाद बिछाने में लगे हुए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर खींचतान खुलकर सामने आई। भाजपा के राजनीतिक इकोसिस्टम में खींचतान को लेकर प्रायोजित बताया जा रहा है। एक पूर्व विधायक भाजपा ने दावा किया कि भाजपा को हराने के लिए यह एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक और बीजेपी नेता ब्रजेश मिश्रा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के पास गठबंधन में भाजपा से लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। सपा कांग्रेस की सारी उम्मीद इस बात पे टिकी है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा के पक्ष में गोलबंद हिंदुओं के वोट को बांट दिया जाए। और इसी का आपने एक टूल किट देखा होगा कि माघ मेला के दौरान देखने को मिला था। शंकराचार्य के मुद्दे पर किस तरीके से लोग योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के विरोधी बता रहे थे, और शंकराचार्य भी टूल किट का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ से अच्छे तो बाबर थे, हुमायूं थे, औरंगजेब थे। योगी आदित्यनाथ इनसे भी बड़े निर्दयी हैं। ये हिंदुओं के विरोध में लगातार बयानबाजी करते हैं। वो हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं, हिंदू संतों को खत्म करना चाहते हैं। ये बात शंकराचार्य ने माघ मेले के दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य वो करते रहे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है हमेशा हिंदुत्व के विरोध में बयान देते हैं, लेकिन जैसे ही ये वक्तव्य हुआ, शंकराचार्य को संगम जाने से रोका गया, शाही स्नान करने से रोका गया, इसके बाद सब उनके चरणों में गिर गए। मतलब जिस हिंदुत्व का विरोध करते थे, उसी हिंदुत्व के विरोध में, उसी हिंदुत्व के समर्थन में वो पैरों पे शंकराचार्य के झुक गए। आपको बता दें कि पूर्व भाजपा विधायक ने यह भी दावा किया है, इसी कड़ी के तहत सपा कांग्रेस की योजना आपसी दुश्मनी दिखाकर अलग अलग चुनाव लड़ना है। एक दूसरे की मदद के लिए एनडीए प्रत्याशियों के खिलाफ सवर्ण पिछले दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा, जो भाजपा और एनडीए के सामने सपा कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करे। खासकर कांग्रेस सवर्ण चेहरों के जरिए भाजपा को नुकसान पहुंचाकर सपा की मदद करने की योजना में है। फिर से समझिए, आप एक बात फिर से सुनिए। पूर्व भाजपा विधायक ने दावा किया है कि इसी कड़ी के तहत सपा कांग्रेस की योजना आपस दुश्मनी दिखाकर अलग अलग चुनाव लड़ना है। एक दूसरे की मदद के लिए एनडीए प्रत्याशियों के खिलाफ सवर्ण पिछड़े दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा, जो भाजपा और एनडीए के सामने सपा कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करे। खासकर कांग्रेस सवर्ण चेहरों के जरिए भाजपा को नुकसान पहुंचाकर सपा की मदद करने की योजना में है, ताकि 2029 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के लिए जमीन तैयार की जा सके। आपको बता दें कि ब्रजेश मिश्र ने कहा कि बिहार में राजद के साथ कांग्रेस की गठबंधन का कोई लाभ नहीं हुआ। यूपी में भी कांग्रेस का कोई विशेष जनाधार नहीं है, तो इस फार्मूले पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए सपा की बड़ी मदद कर सकती है। हालांकि ब्रजेश मिश्रा के इस दावा हुआ, इस दावों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सिरे से खारिज कर दिया है। चांद का कहना कि इस तरह की बात करना ही गलत है। एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूं कि 2027 में दोनों ही दल
एक साथ चुनाव लड़कर भाजपा को रोकना है। भाजपाई हलकों में माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस का अलग अलग चुनाव लड़ना भाजपा के खिलाफ गठबंधन न होने की दिशा में प्लान बी का हिस्सा हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि यूपी में जाति समीकरण को ध्वस्त किए बिना अखिलेश की कामयाबी नहीं मिलने वाली है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे मौजूदा समीकरण फिलहाल भाजपा के पक्ष में नजर आते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि अवंतिश्वरानंद विवाद का नैरेटिव प्रायोजित क्या था। देखिए, चुनाव से पहले हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर सपा और कांग्रेस की तरफ से हवा दिया गया। इस पर राजनीतिक जो जानकार हैं उन्होंने हैरानी जताई। बनारस में मणिकर्णिका घाट और उसके बाद अवंतिश्वरानंद विवाद और ब्राह्मणों की नाराजगी का नैरेटिव विपक्ष की रणनीतिक योजनाओं से जोड़कर देखा गया। आपको बता दें कि अवंतिश्वरानंद के मसले पर अजय राय और अविनाश पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस ने खुलकर बैटिंग की। समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के पीछे खड़ी नजर आई और इस पर आपको बता दें पूर्व विधायक ब्रजेश मिश्र सौरभ ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हिंदू समाज भाजपा के पक्ष में एकजुट है। सपा कांग्रेस की तमाम कोशिशों से साफ होता है कि यह एकजुटता उनके निशाने पर है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं बन पाया जिसके दम पर सपा और कांग्रेस चुनाव जीतने का सपना देख सके। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि कहीं कहीं सबड़ और पिछड़ों के कुछ छोटे समूह भाजपा से नाराज दिखे हैं। स्वाभाविक है, विपक्ष इसका फायदा उठाने का प्रयास करेगी। लेकिन साथियों, आप सबको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या सपा और कांग्रेस का प्लान भी सक्सेस होगा कि नहीं होगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्या हिंदू वोट बटेंगे 2027 से पहले? क्या सवर्ण, ओबीसी, दलित भाजपा से दूर जाएंगे? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, बने रहिए आप भारती टीवी पर। नमस्कार।